ये कहते हैं साहब यूपी में बहुत यानी रामराज है, तो रामराज है। एफआईआर यानी कि क्राइम कम हुआ या एफआईआर दर्ज होना कम हुई? डीजल का अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत दाम गिर गए और हमारे डीजल पे दाम ना गिर रहे, हमें महंगी खरीदना पड़ रहा है। गौशाला बनवाई, किसी गौशाला में कई गाय हैं और वहाँ भी वो भूखी मर रही हैं। उनके लिए कहते हैं कि साहब हम गौ रक्षक हैं। ये गौ रक्षक हैं कि गौ भक्षक हैं? ऐसी कट के गाय यानी कि मरती हैं कि आप देख नहीं सकते उनको। समस्या तो सबसे बड़ी के गाय बेचारने की हैगी, बेरोजगारी बहुत है। कह दें कछु करें कछु के सोने कोने सरकार तो या तो बड़ी निकम्मी ना कोई। साहब ये जो राजनीति कर रहे हैं, क्या इन्होंने जो सिलेंडर सर पर नहीं उठाए? क्या इन्होंने जो नारे नहीं लगाए, रोडों पे धरने नहीं दिए? कहाँ नहीं किया था? जब ये करते थे तो बहुत अच्छा था, अब दूसरे कर रहे हैं तो राजनीति कर रहे हैं। ये क्या करते थे फिर? केंद्र सरकार ने क्या किया है? केंद्र सरकार ने किसानों के लिए, या आप में से कुछ लोग मजदूरी भी करते होंगे, कुछ लोग खेती करते होंगे, आप लोगों के लिए, किसानों के लिए और मजदूरों के लिए क्या किया है केंद्र सरकार ने? शुरू में जो 2000 रुपया जो किसान निधि आरी का आई, उनमें से अब 20% रह गई है। 80% में 60% केंद्र सरकार खाई गई। स्मृति ईरानी जब सिलेंडर 300 रुपए से यानी कि 350 का हुआ या 350 से 400 का हुआ, तो स्मृति ईरानी रोड पे जो यानी कि सिलेंडर अपने सर पे रख के ऐसे नाचती थी कि बाद बहुत महंगाई हो गई। आज स्मृति ईरानी और वो सब कहाँ गए? नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा। सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। देखिए, इस वक्त हम पहुंच चुके हैं समनपुर गांव, उत्तर प्रदेश, यानी कि विधानसभा लगती है ये शिकारपुर, और तमाम चर्चा यहां पर करने आए हैं। कुछ ऐसे विषय हैं 2024 के, कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा करना बेहद जरूरी है, और गांव के लोग हमारे साथ आज मौजूद हैं। और यहाँ पर आप सभी को एक बार देख पा रहे होंगे, अलग अलग चेहरे और अलग अलग चेहरों के साथ अलग अलग बातें, अलग अलग पक्ष की बातें भी होंगी, विपक्ष की बातें भी होंगी। अब जानना यह है, तमाम योजनाएं सरकार की निकाली जाती हैं और जितने फायदे गिनवाए जाते हैं, क्या वो फायदे, क्या वो योजनाएं इस गांव तक पहुंच रही हैं या नहीं? और गांव में ज्यादातर किसान, मजदूर, इन तमाम तरीके के लोगों को से हम जो है वो बातचीत करने वाले हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए कि तमाम गांववासी हमारे साथ मौजूद हैं। अब इसमें हर वर्ग का इंसान भी मौजूद है, बुजुर्ग भी हैं, जवान भी हैं, और यहाँ से हम शुरुआत करने वाले हैं। सबसे पहले किससे पूछूं? आपसे पूछ लूं? चलिए, इसी के साथ यहाँ से शुरुआत हो जाती है। और 2024 में आ रहे बाबा जी चुनाव। अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जी जो है मुख्य प्रधानमंत्री हैं, यहाँ पर आए थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और नरेंद्र मोदी जी बुलंदशहर आए थे कुछ समय पहले, कुछ वादे किए गए। गांव का हाल कैसा है? पहले तो गांव का हाल ठीक है, रोड सब खराब पड़ी है। हमारी तो खराब पड़ी है, तो सही कैसे हुआ हाल? हाँ, हाल कैसे सही हुआ जब रोड? हाँ, इनके तो सब सही है। तो मोदी जी रिपीट होंगे या फिर चाहते हैं गाँव के लोग कि हाँ भैया कोई और अगला प्रधानमंत्री किसे चुना जाए? अब चुनाव का जो विपक्ष में एकता ना है रही, और एकता हो तो क्या चाहते हैं? परिवर्तन होना चाहिए या यही रहने चाहिए? परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन किस चीज से परेशान है जनता? जनता इनके महंगाई से परेशान है सबसे ज्यादा, तो बेरोजगारी से परेशान है। पर इनका अहंकार ज्यादा है वो। अच्छा, अहंकार ज्यादा है। हाँ, तो ये तो अभी भी अहंकार में ही कह रहे हैं कि भैया अभी भी हम ही जीतने वाले हैं। हाँ, अहंकार में कह रहे हैं, अहंकार में कह रहे हैं, जीत रहे हैं सब जगह। बेईमानी कैसे करेंगे? अरे अभी मेयर को चुनाव हुआ मेरठ में, तो वह में 20 वोट झाड़ू की और कांग्रेस की, और 8 वोटन से हरा दो। और मतलब चंडीगढ़ में 8 वोटन थे, मेयर हरा दो। खूब रो बेचारा, बिल्कुल खूब रो जो हारो का। मतलब आपको लग रहा है कि धांधलेबाजी होती है वोटिंग में? हर चुनाव में हुआ, प्रमुख ही भाई, चेयरमैन में भाई। अच्छा, गांव के मुख्य मुद्दे क्या रहेंगे? सोचेंगे तो किस मुद्दों पर सोचेंगे? गांव के मुद्दे, गांव के तो लोगों को विकास चाहिए, विकास ना है। हाँ, और दूसरी बात, या महंगाई इतनी है गई कि जब कोई जवाब ना। हर चीज पर महंगाई है, किसान को कोई रेट ना बढ़े। महंगाई एक बड़ा मुख्य कारण रहेगा। 8 साल में 20 रुपया गन्ना पे बढ़े हैं। और इतनी मिट्टी खराब रही है आलू की, जाओ जवाब ना। इस साल मिलन में तो ना लिख रहे, मतलब उतनी मिल नहीं पा रही है किसानों को जितना मिलना चाहिए। कोल्ड में तो आलू ना ले रहे हो किसानों को।
इतनी क्रिया खराब रही है। अच्छा, किसानों की एक मुख्य परेशानी ये रहेगी और महंगाई एक सबसे बड़ा कारण जो है वो रहेगा। बाबा जी आप क्या कहेंगे? किसान तो परेशान है जी। एक तो दवाई इतनी नकली और रेट इनका कोई पता ना, और बताओ में कछू और निकले हुआ में कछू, और इससे बड़ा लॉस जा किसान को। और घोषणा जो कर दें कि हम ये करेंगे। तो किसान अभी घाटे में है या किस में है, प्रॉफिट में है? जो कछू घाटे में, किसान कहाँ किसान घाटे में है, तो इसकी सरकार की नजर इस चीज पर नहीं है? बिल्कुल ना। ये सरकार कहती है अपने आप को किसान हितैषी सरकार बताती है। कहने को तो वो ये कहेंगे हम भगवान है, तो भगवान तो है नहीं। हाँ, लेकिन कहने को कहते हैं लेकिन करते कुछ नहीं। किसान हितैषी नहीं है सरकार। आपको 2000 रुपए किसान सम्मान निधि योजना टाइम पर मिल रही है? नहीं मिल रही है कुछ ना। किसी को यहाँ 2000 मिल ही नहीं रहे। किसी को इतना मिल रहा है। अच्छा, मिल रहे हैं। हाँ, सबको ना मिले वैसे। हाँ। और दूसरी बात ये कि उन 2000 के मांग को रहो है ना भाई। उसके अलावा मुफ्त राशन भी तो दे रही है ना। राशन, वह राशन पे ही वोट जा रही है। जो ना जाने, जो अनजान लोग हैं वह थलिया पे ही वोट देना है इनको। अच्छा। हाँ, जो समझदार लोग हैं वो राजी ना है। अच्छा, समझदार हाँ जी। लोग राजी नहीं है। आप क्या कहेंगे? ये देखिए हुक्का भी आ गया भैया। आप तो यहाँ पर आ जाइए ना थोड़ा सा आगे, आप भी तो कुछ बोलो। भाई महंगाई के ऊपर बोल रहे हैं, तो महंगाई ज़्यादा बढ़ रही है हमारे यहाँ। तो मैं मुद्दा क्या रहेगा इस बार के चुनाव का? डीजल का अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत दाम गिर गए, और हमारे डीजल पे दाम ना गिर रहे, हमें महंगी खरीदना पड़ रहा है। अच्छा, डीजल महंगा है इस वक्त। हाँ। आप भी खेती करते हैं? हाँ, खेती या कर रहे अपना हैं। कोई व्यापार है आप? ना खेती कर रहे हैं हम। खेती करते हैं। यहाँ पर युवा भी होंगे इस गांव में, देखिए जवान बच्चे भी हैं। रोजगार कैसा है? रोजगार पर क्या समस्या रोजगार- लोगों की है या नहीं है? रोजगार कहाँ ही, बेरोजगार घूम रहे हैं। आपके भी बच्चे होंगे या तो यहाँ सभी के बच्चे होंगे और रोजगार करने लायक होंगे। लायक हैं पर रोजगार नहीं मिल रहे और उन्हें। पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे हैं हाँ। वो खेती करते हैं अभी। क्या करें, मजबूरी में खेती करनी पड़ रही है। और खेती में उतनी वो मिल नहीं रही उन्हें। नहीं। हाँ जी, हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। कैसे मधोर से अरे। बैठे हैं? चलिए थोड़ा सा बैठा हूँ। बताइए, क्या नाम है? चरणपाल सिंह। अच्छा, ये बताइए कि कैसा है माहौल गांव में? देखिए गांव में मीडिया भी कम आती है, बहुत ही कम मीडिया आती है, तो बातें सामने नहीं रख पाते हैं गांव के लोग। तमाम गांववासी हैं, उनकी समस्याएं हैं जो सामने उजागर नहीं होती हैं। क्या समस्या है और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? समस्या तो सबसे बड़ी के गाय बेचारने की हैगी। बेरोजगारी बहुत है। कह दें कछू करें कछू के सोने कोने सरकार तो या तो बड़ी निकम्मी ना कोई। कह दे कछू कई पो धरना दे तो हमने अपनी तहसील पे जा जाकर ब्लॉक में कोई नो कह दे कब 3 तारीख को पकी जाएंगे, 27 को कोई ना पकड़, उनको कोई इंतजाम ही ना कुछ। झटका मशीन तार खींच दे तो तार पर पाबंदी लगा में ये। तो समस्या तो बहुत है सरकार के पीछे। केंद्र सरकार ने क्या किया है केंद्र सरकार ने कुछ नहीं। किसानों के लिए? या आप में से कुछ लोग मजदूरी भी करते होंगे, कुछ लोग खेती करते होंगे, आप लोगों के लिए, किसानों के लिए और मजदूरों के लिए क्या किया है केंद्र सरकार ने शुरू में जो 2000 रुपया जो किसान निधि आ रही का उनमें ते अब 20% रह गई है। 80% में 60% केंद्र सरकार खाई गई। वो पूरी नहीं मिलती है। आइयो ना मिल रही, गांव गांव गिन ले जाएगा। तो ऐसे 2000 में 20% बचाई कितना? कछू ना तो ऐसे आ रहे हैं गांव गल कहीं 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 काई गांव में गिन लो। 400 ही रुपए मिल रहे हैं। बिल्कुल मिल रहे हैं, कछू है ही ना। आधे किसान खत्म कर दे, मतलब 60% किसान 100 में थे, 60% किसान खत्म कर दे। पहले तो मतलब आप जब 13 महीने आप बॉर्डरों पर बैठे, वो भी आपके तो व्यर्थ हो गए। बेअर्थ कर दे जी सरकार ने, हम तो बेअर्थ कर दे। कोई ज्यादा करे। कोई तैयारी है क्या अभी? हाँ भाई, फुल तैयारी है। क्या तैयारी है? ऐसा कैसे बता देंगे? जब तैयारी है जब बता देंगे, जब करेंगे। चुनाव आया हुआ है तो अब बात चीज है, अब देखेंगे ना, क्योंकि अब तो वो खुले चुग रहे। वैसा तो आपका मेन टारगेट क्या है कि चुनाव में ही जो है वो करना हाँ, है? चुनाव में ही देखेंगे भाई। तो दिक्कत किससे है? मोदी जी से है, भाजपा से है, किससे है? योगी से हुआ, मोदी से हुआ, कौन सी दिक्कत ना बताओ? दोनों से ही दिक्कत है। दोनों से दिक्कत है। क्या दिक्कत? थोड़ा आगे आइए ना। हाँ। हाँ, सब तरह की दिक्कत है। बालक बेचारे वैसे ही डोले बेरोजगार। काऊ 100,000 रुपया महीना की नौकरी मिल रही है, काऊ 4,000 रुपया महीना की नौकरी मिल रही है। इन तो गुजारे रहे बालकन के। बताओ, गुजारे रहे हो तो बालकन के। सब खेती में लगे हुए हैं। सब खेती में लग रहे हैं। कर लेते 6 महीने पहले आंदोलन कर लेते हैं। क्या आपको याद आई 2 महीने पहले कि चलो अब तो चुनाव आ रहा है? हाँ। और चुनाव पे ही तो आएंगे में
कि चुनाव पे ही काबू में आएंगे कि वैसे ना आ रहे बिगड़वा के। मतलब इनको आप वोट की चोट दे रहे हैं? हाँ, वोट की तो चोट दे दो कि आएंगे ही। वोट तो की पहले ऐलान कर दिया, कर लो भैया, कितने आंदोलन करोगे या कुछ भी आप कर लो, 400 सीट तो हमारी आनी है। तो वो चीजें तो हम करेंगे ना, अब करेंगे बाद में, हम देखेंगे 400 सीट कितनी आमे। अच्छा, हाँ, तो सीधी चुनौती यहाँ से अमित शाह को जा रही है, उनकी जुबान पर वो नहीं है अब। हाँ बिल्कुल। आपको तो लिखित में भी दिया गया था। हाँ हाँ, तो वो पूरा नहीं हुआ। स्वामीनाथन की रिपोर्ट लिखित में बताई गई, एमएसपी का बताया गया। इतने झूठ ना बोलते थे कि आज सत्ता में ना रहते। इतना झूठ ना सत्ता पर है, सत्ता में ना रहते। फिर आना किसको चाहिए? देखो बिना सरकार के तो चलेगा नहीं। कोई आदमी अच्छा आना चाहिए, हम जो ना कह रहे। अच्छा कौन है? फिर सरकार बदल जाएगी तो कछु। अच्छा कौन है? अच्छा तो कोई ना कोई आवे, कोई और आदमी ना रहे, गई रहे तो वो। अच्छा भाई आदमी तो बहुत है पक्ष में आपको अच्छा लगता हो ना। तो सभी अच्छे हैं, हैं? इनसे तो सभी अच्छे हैं। सभी अगर जी 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 जो आज हमारे देश के मालिक बैठे हैं, दो तो ये मालिक? दो मालिक। कौन दो? ये और प्लस दो इनके रिश्तेदार अडानी अंबानी, दो ये। को अडानी अंबानी से ये बड़ी इनके दिक्कत रिश्तेदार, है, इनका आंदोलन कोई- में भी इनका अडानी रिलेशन अंबानी। नहीं, इनका है कोई रिलेशन। हाँ। अभी आप जो कह रही थी, ये हमारे देश के किसान का नाश ही आप कर रही हैं। हमारे देश का जो नीचे को स्तर किसान का जा रहा है ना, ये आपकी मेहरबानी है। 14 से पहले आप चिल्लाती थी कि मोदी जी एमएसपी की गारंटी देंगे, आप ही कहती थी स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करेंगे। आप मतलब मीडिया? मीडिया, अच्छा। हाँ आपके लिए कह रहा हूँ मैं। हाँ। हम टीवी देखते थे तो मीडिया बहुत किला, हमने सोचा ये तो हमारे लाभ की चीज है। वो दो मीडिया में भी बंटवारा हो गया है अब। नहीं, मीडिया में बंटवारा हो गया है, अब ये भी आप ही कर रही हो बंटवारा। और नहीं, वो एक शब्द आता है गोदी मीडिया। मीडिया हमें बहुत पहले बताती थी कि आज मोदी जी आ जाएं तो हमारी एमएसपी लागू हो जाएगी, स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू हो जाएगी। किसान को भी सोचा मैंने कि एक बार में हो सकता है कि ये इस लेवल तक ना आए हों, अब के और बना के देख लो भाई, मत अब के हमारी रिपोर्ट को लागू कर दें। और देख लो फिर। नहीं, अब नहीं देखेंगे, अब लास्ट हो गया। अब इनके इस झूठ से हमारा ये भर चुका है, अब ये लास्ट हो गया। हमारे बच्चे बेरोजगार हैं, आज शिक्षा रही नहीं बच्चों के लिए, हमारे बच्चों की शिक्षा नहीं है। इनकी ये जो नीति चल रही है, हम इनकी नीतियों से परेशान हैं। ये चाहते हैं कि किसान का झूठ बोला। बताइए, आप बताइए ना। कहते हैं, एक बात बताइए, इनका कहना आज से ये है, हमने चलो 370 की बात करी, हमने वो भी कर दिया, हमने राम मंदिर की बात करी, हमने वो भी कर दिया, तो ये तो सच हुई ना। देश के 370 से देश के किसान का क्या लाभ हुआ, मुझे ये बताइए आप। हाँ, कुछ नहीं हुआ। बताइए ना आप। नहीं हुआ बोला तो नहीं हुआ ना। किसान को शिक्षा चाहिए, ये चाहते हैं किसान का बच्चा अनपढ़ रहेगा तो सवाल नहीं करेगा, इनकी ये नीति है। अच्छा, यहाँ पर भी आपके गांव में भी हम देखेंगे, नाम मैं एक बार दोबारा आप बताइएगा गांव का। समनपुर गांव है। समनपुर गांव है। देखिए यहाँ पर कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो फौज की तैयारी कर रहे होंगे, जवान सबसे पहले कर रहे थे, अभी नहीं कर रहे। आज बिल्कुल वो बच्चे अपना मन मार के घर बैठे। ज्यादा जो जवान में जाते हैं, जो फौज में जाते हैं, वो गांव के लोग, हमारे बच्चे गाँव के जाते बच्चे हैं, हो। हमारे ही बच्चे जाते हैं। अभी गाँव से कोई भी नहीं है। आज से पहले मैं देखता था, जब ये अग्निवीर नहीं आई थी, इससे पहले मैं देखता था सुबह और शाम करीब 150, कभी प्लस हो जाते थे, कभी माइनस हो जाते थे, लगभग 150 बच्चे डेली सुबह शाम रोड पर प्रैक्टिस करते थे। हाँ। और आज एक बच्चा देखने को नहीं मिलता, क्योंकि उनका मन इस समय टूटा हुआ है। तो दोष तो इसमें जनता का भी हुआ ना। आप लोग आवाज उठाइए कि आपके पास ताकत नहीं है इतनी, आपने किसान आंदोलन तो किया, आप बच्चों के लिए भी आंदोलन करो। आवाज उठी, हाँ। आवाज उठी, बच्चों पे भी लाठी बरसी। तो जब सब साथ आएंगे तो सर कौन लाठी बरसी है, आवाज उठी है। अभी आप एक क्वेश्चन कर रही थी कि ये आप इस आंदोलन की जो चर्चा कर रहे हैं चुनाव के टाइम में क्यों कर रहे हैं? हाँ। आप हमारी बात कोई दबा रही हैं? हाँ। आप बताइए हम चुनाव के टाइम पे क्यों कर रहे हैं? जिस दिन हमारा धरना स्थगित हुआ, खत्म नहीं हुआ धरना आंदोलन, स्थगित हुआ, उसी दिन से आज तक हम बराबर अपना ये प्रयास करते आए हैं। हमारे संयुक्त मोर्चा के जो हमारे नेता हैं चुनिंदा किसानों के, वो बार बार सरकार को भी जगाते रहे कि भाई आपने जो लिखित में समझौता किया है इस पे अपना 2-4 पॉइंट तो आप सर करिए। आज एक बताइए कि आज तक एक पॉइंट भी कहीं क्लियर हुआ हो? आप बताइए ना, एक पॉइंट भी क्लियर हुआ हो? अच्छा, नहीं हुआ है। नहीं हुआ एक पॉइंट भी। अच्छा, तैयारी क्या है फिर?
तैयारी इसके ऐसे कैसे बता देंगे हम सारी तैयारियों को? तैयारी नहीं, आपने इतनी सारी समस्याएं अगर गिनवा भी दी हैं, कभी भी हो सकता है चुनाव, कभी भी तारीख निकल सकती है। इस समस्या का हल क्या है अब? अगर ये आवाज उठी तो अब ये सरकार ये भ्रम में ना रहे कि ये किसान पहले की तरह ही हम बेला भैंस पुरस्कार कर रहे हैं। पहले लिखित में दिया था, पहले लिखित में दिया, अब की बार भी अगर लिखित में आश्वासन चलो आपको दे भी दिया, ऐसे मानने वाले नहीं है ना हम। वही तो मैं मानेंगे फिर तुरंत एक्शन चाहिए क्या? लिखित में नहीं, वहाँ ये बिल्कुल एक्शन चाहिए हमें, वो लिखित में नहीं चाहिए पहले की तरह। तुरंत एक्शन लीजिए उस पे। ये तो हमारी मजाक उड़ाई गई है, ये हमारी मजाक। आप ये बताइए मुझे, प्रधानमंत्री तो भारत में पहले भी रहे या ना रहे? बिल्कुल। मीडिया ने कभी किसी प्रधानमंत्री से कहीं चर्चा की है? पहले प्रधानमंत्रियों से बताइए ना आप। होती थी पहले चर्चा, होती बिल्कुल थी। 14 के बाद में मुझे एक तारीख ऐसी बता दें कि हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री हैं उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस मीडिया के सामने की है। मन की बात तो की है ना? मन की बात क्या, हमारे की भी मन की सुने वो, या अपने ही मन की कहे जाएंगे? वो हमारे मन की भी सुने, अपने ही मन की कहे जाएंगे। रात को 8 बजे ऐलान हो गया नोटबंदी, नोट सब कागज हो गए, लाइन में लगा दिया पूरा देश। वो तो मोदी जी की माता जी भी लाइन में लगी थी, उनके खुद के परिवार के लोग लाइन में हाँ लगे थे। ये तो आप दिखाते हो ना, ये दिखाते हो आप, वो दिखाने वाली चीज, ये आप दिखाते हो। हमारी बात, हमें ये विश्वास नहीं है कि अब हम यहाँ जो बोल रहे हैं ये भी हमारी कहीं दिखाई जाएगी या नहीं। नहीं, मैं तो सीधी डाल दूंगी। नहीं, हमें विश्वास नहीं है ना। नहीं कीजिए आप मीडिया से विश्वास, सोशल मीडिया पे थोड़ा रखिए अभी भरोसा। ये मैं बताऊंगा, सोशल मीडिया थोड़ा सा साथ दे रही है, उस पे भी अंकुश है। उसके भी काफी चैनल बंद कर दिए, उस पे भी अंकुश है। नहीं, हम तो दिखा देंगे, देखेंगे, चलो हमारा आ जाएगा तो हम देख लेंगे कि हाँ हमारी बात फैला दें। परंतु विश्वास उठा हुआ है। अच्छा, क्यों कि हमने देख लिया। आज अगर मोदी जी या किसी बीजेपी के नेता का कहीं कोई पिल्ला मर जाए, पिल्ला पिल्लिया होते हैं, कुत्ता जो बोलते हैं देहात में हम, तो उधर मोदी जी भी जाएंगे, अमित शाह भी जाएंगे, और उसे मीडिया इतना बढ़ चढ़ के दिखाएगी कि पता नहीं क्या बड़ा काम कर दिया इन्होंने। और अगर कहीं कोई घटना बड़ी वैसी हो जाए ना, कैसी हमारे हाथरस में हुई थी, एक बेटी को मणिपुर में हुई, हाथरस में हुई, लखीमपुर में हुई, उन्नाव में हुई, कितनी मैं अपने उत्तर प्रदेश की गिनाऊं, आज तक किसी नेता ने जाने की तो बात बहुत दूर, 2 शब्द भी नहीं बोले। और जो विपक्ष के नेता वहां पे जाते हैं उनका क्या, वो अपनी राजनीति चमकाने नहीं जाते? राजनीति नहीं, ये राजनीति में हमारे अभी लखीमपुर में किसान गाड़ी से रौंदे गई, और उनकी संपत्ति में अगर हम उधर गए या हमारे इधर नेता आए तो क्या हमारी ये राजनीति हो गई? यही तो राजनीति नहीं, यही तो जो नेता वहां पे पहुंच रहे हैं। मणिपुर में घटना घटी, उससे पहले कभी राहुल गांधी ने मणिपुर का जिक्र नहीं किया, पर जैसे ही घटना घटी विपक्ष के तमाम नेता वहां पर पहुंच जाए, वो तो राजनीति हुई ना। मणिपुर में राजनीति तो बीजेपी अगर आपके साथ कर रही है तो विपक्ष भी उतनी कर ही रहा है ना। ये देखिए मणिपुर में क्या हुआ, क्या हुआ मणिपुर में, आपको तो सब पता है, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है, सबको पता होगी। में ये हुआ कि आज तक शायद मेरे देश में, भारत में महिला के साथ में कहीं नहीं हुआ। ये घटना मणिपुर में हुई, और क्या उसमें थोड़ा सा ये विपक्ष चला गया या कोई और चला गया संपत्ति में, अम्पैसी में, तो ये राजनीति हो गई। आपका यही तो है घुमाने का, इस मीडिया का यही तो है इस देश को घुमा नहीं रहे। एक सवाल बनते हैं, देखिए यहाँ की अगर नीतियाँ खराब है तो उस साइड भी कुछ कमियां तो है, वो भी तो दिखानी पड़ेंगी ना, कि दोनों किसान के लिए। देखिए किसान के लिए कौन सी सरकार सफल रही, तो बता रहा हूँ। किसान के लिए तो हमारी सरकारें अभी तक तो कोई खरी उतरी नहीं, कोई खरी नहीं उतरी है। अगर आज ये बदल जाएंगे, दूसरे आएंगे, हमें तो उनसे भी अपना हक मांगना पड़ेगा, पहले भी मांगते आए, ये तो मैं मानता हूँ। किसान के लिए एक बड़ा सवाल, हाँ, किसान के लिए कोई सरकार। अब एक बात बताइए, किसान रात में, दिन में, आंधी में, तूफान में, बर्फ में, गर्मी में मेहनत से इस अन्न को पैदा करता है, और मेहनत से जब अन्न पैदा करके ले जाता है तो अपने बच्चों के लिए वो जो 3rd क्लास का अन्न बचता है ना, उसे रखता है घर में, बढ़िया 1st और 2nd को मंडी ले जाता है व्यापारी के पास, और वहाँ जाकर के वो सोचता है मेरे 2 पैसे इसमें अच्छे मिलेंगे, मैं अच्छा अनाज वहाँ ले जाऊँगा। 3rd क्लास का अपने बच्चों को खिलाता है, और फिर भी इसकी स्थिति क्या है आज? नहीं की वही और डाउन में है। अब चली गई। अगर हम 14 की तुलना करें तो उससे हम डाउन में। मेरे पास जो थोड़ी सी जमीन है, मेरी ये हैसियत नहीं है कि मेरा बच्चा एक पढ़ने लगे तो मैं उसे उसके मनचाहा फीस दे के पढ़ा दूं, ये मेरी हैसियत नहीं है, इतना डाउन में।
बाबा जी क्या कहेंगे? अच्छा, ऐसे ही सेम टू सेम जो इन्होंने कहा। ये जो जहाँ चुनाव आवे वहाँ गैस के दाम कैसे गिरा दिया सरकार। 450 सिलेंडर राजस्थान में, एमपी में और झारखंड में कर दिया। तो किसानों को तो मिलता होगा ना कोई सब्सिडी या कुछ ऐसा? किसानों को सब्सिडी सब खत्म है। किसानों के किसी चीज में छूट है ही नहीं। और जो कार्ड बनता है किसानों का उसमें कुछ नहीं है, उसमें क्या है? कोई छूट है ऐसी? कुछ कार्ड किसी काम का नहीं है, किसी काम का ना, वहाँ पे ब्याज कम है बस। अच्छा, बजट देख लिया आपने? बजट जो है वो देख लिया? बजट अभी नहीं देखा हमने, अभी देखा नहीं है? अभी देखा नहीं, अभी देखा नहीं। सुनो हमारी के अब किसान दो शेर में नाज मिलेगा वो आई मालता रहेगा। किसान की जो तक खुशहाली नहीं आवेगी, जो तक किसान को माल अच्छे पैसे में नहीं बिकेगा, जो तक किसान की खुशहाली कैसे जाएगी। और सरकार के किसान को दुगने रेट पे हम कर देंगे। हाँ। दुगनी मतलब आबादी बढ़ा देंगे और किसानों को बहुत खुशहाली कर देंगे। आज किसान 2-4 साल से 10 साल से भूखों मर रहो और प्यासों मर रहो। गाय रात दिन रात तो वाय धंधे पहले रात गुन गाय रखा हुए गेवर फजी तो हेरो दुनिया भर की आफत। और फिर किसान की जो भाव है गन्ने को 5 साल से आज की तारीख तक सबका कुछ ना कुछ विकास हुआ है, पर किसान और मजदूर जो है। अब सन 65 में हमारी शादी भई तो 3 कुंटल गेहूं ले जाए हम और 10 रुपया डाल के 1 तोले सोना आ जाओ सन 65 में। हमारी अपनी बात भी तो है ना बाबा जी, वो 65 है, ये 2024 है। हाँ, सन पे 1965 में तो जब 20 रुपए की कमाई में क्या से क्या हो जाता था, अब 50,000 भी कम पड़ते हैं। 50,000 की अब 60 कुंटल गेहूं 60,000 है। 30 कुंटल गेहूं जाएगा जब 1 तोले आवेगा, जब 3 कुंटल में आ जाओ हमारे 1 तोले सोनो। तो इतनी महंगाई तो सोने बढ़ गई। अब इन महंगाई भी जो ये खाद और जो भी तो बड़ी होगी। क्या आएगी? सरकार कहती देखो अगर महंगाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशन होता है तो किसान को माल 7200 रुपया कुंटल बिके जब इनकी बराबर आवे। अब किसान को 2000 में चाय चले जाओ और सोनो ले जाओ तो 60,000 को आवे को। ये कौन सी तारीख है? 5 साल से गन्ना को रेट बढ़े ही ना गु खाए रहो किसान। 8 साल है गए अब किसान। और फिर सरकार जो कह रही है किसान को दूने हुआ भाव पे पहुंचा देंगे। किसान खफा ही रहेंगे, किसान नाराज ही रहेंगे। यानी नाराज ही रहेंगे हम बिल्कुल। अगर चुनाव से 15 दिन पहले आपकी बात मान ली जाए तो जिता देंगे मोदी जी को? हमने जिता हमें मतलब ये ठान लिया है कि भैया हमारा काम करो या मत करो, हम तो जिताएंगे ही नहीं। ये झूठे वादा कर करके बताएं। अगर आपकी मान ली, अगर आपका काम कर दिया जो आप कह रहे हो एमएसपी की बात, 3 लाख रुपया खाते में आ रहे ठंडी हुआ आज की तारीख तक आई ना ले। बताओ बिले माफ कर देंगे हम तो बिले हुए और 2 को 500 रुपया बढ़ा दिए। हमारे तो यह माल को भाव पे लिए तो हम महंगाई हो। आपका तो माफ हो रहा होगा बिजली का बिल? नहीं, बकाया राशि आ रही है। हम जो कह रहे हैं और 2 से 500 रुपया फालतू है जाए, हम यह बात ना डरे, बिल देंगे गवर्नमेंट को खर्चा है रो। तो हमारा तो माल बिकना चाहिए। ये बात 7200 रुपया कुंटल गेहूं अब हो तो जब कुछ किसान खुशहाली हो तो अब 30 कुंटल गेहूं ले जाओ, 1 तोले सोनो ले आओ और दवाई के भाव देखो केमिकल के जादे फारे दे और किसान को बढ़ा दे 50 रुपये। अब के 20 बड़े शांत बैठे हैं ऐसी इनकी बातों से। हाँ यही बात है। हाँ चलो भैया, ये रह गए हैं कुछ लोग। कितने वो कर रहे हैं, नाराजगी जता रहे हैं। नाराजगी ना है, हम नाराजगी तो होगी ना हमारी। नाराजगी क्या करेंगे? आप खुश हैं ना? हम तो खुश हैं। आप मोदी जी से खुश हैं? अरे हम मोदी जी थे ना, हम तो सबसे खुश हैं। मोदी जी तो खुश होंगे। मोदी ने 4 साल की तो नौकरी छोड़ी है बालक ने की। कहाँ नौकरी करेंगे बालक बताओ? खेतन में गैया खाई जाए और बालक ने ना पढ़ाई है ना लिखाई है। बताओ किसान करेगा? किसान तो जो मजबूर है, गरीब आदमी बालक ना पढ़ रहे, गैया खाई जाएंगे उन बता हम कहाँ खाएंगे? सब गैया बाजार के उन देखो जाएगा रात भर रखा में ले लाठी। फिर ये सरकार कहती क्यों है कि भैया हमने किसानों के लिए बहुत बढ़िया काम किए हैं? या यूपी का योगी आदित्यनाथ का बयान ये था कि यूपी का किसान सबसे खुशहाल किसान है। खुशहाल किसान है तो बूझो ना, जो किसान तो तुम्हारी बुराई कर रहे हैं। कहाँ किसान खुशहाल? वो कहते हैं कि बुराई वही कर रहा है जो विरोधी उसमें है या किसी संगठन में है। जैसे वहां पर आपको कहा गया जब आप बॉर्डर पर बैठे थे कि आप पाकिस्तानी भी कहा गया या नकली किसान तक
आपको कहा गया? अच्छा, नकली किसान कहेगो? हाँ। तो चलो हमें नकली मान लो जी, और फिर क्या करें? असली कैसे बने हम ये बताओ अब तो। ये तो सरकार बताएगी। नहीं तो सरकार जब आप उनके पक्ष में बोलेंगे तो शायद असली बन जाएंगे। तो हम तो चलो पक्ष में बोल देंगे, हमारे काम है तो पूरा करें। अच्छा। हाँ, हम तो उन्हीं के पक्ष में बोलेंगे। तो बस काम कर दो। बिल्कुल, हमारा काम पूरा करें। हाँ। हम पूरा पक्ष में बोलेंगे उनकी में। कुछ है समस्या? अरे समस्या 4 बीघा खेत हो, वहाँ चले के देख ले खुशी जात हो गई। क्या? वहाँ गैया बाजार खाएंगे। अच्छा, अब हम क्या ये खाएंगे? सबसे बड़ी वो दिक्कत है यहाँ, सबके मुंह से एक चीज जरूर निकली है कि बालक भूखे रहेंगे, ना पढ़ा सके ना लिखा सके, बालक डोलने खाने खराब। पूरी जिंदगी किसानी खेती में निकाल दी। जो हाल अभी है, मौजूदा हाल जो है, आपने कितने 60 साल के हो गए होंगे, 70 के आप हो गए होंगे। हाँ। पूरी जिंदगी जब आपने खेती में निकाली, पहले के हाल से अब का हाल में कितना बहुत अंतर? ज्यादा खराब है वो। अब तो कुछ सही ना का है। अब तो यूरिया पहले गेहूँ तो देख गेहूँ बिक्री ना रहे, पैदा होगी सारे। अब सब गैया बाजार खाएंगे, तुम्हें खेत दिखाएंगे, लाऊं का है देखने जाएंगे। बच्चे भूखे प्यासे परेड होने क्या करें? ना नौकरी मिल ना कुछ काम मिल। पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे, इंटर BA कर रखी है, बीएड कर रहे हैं, खेत कर रहे हैं बेचारे, क्या करें? क्या काम है? गाय रखाए रहे रात भर लेके लाठी। सरकार की बात मानो आप। सरकार कहती है अपना पकौड़ा वकौड़ा तलवाइए भैया, बढ़िया रोजगार है। पकौड़ा किसान के सके बनाने हैं ना, वो तो खेत ही में रोंदे को, हरे रोंदे को भैंसा ही पूंछ पकड़ के अपना हाँ तिक और वहाँ खा जाएंगे रहते गैया, तो हम बरे कागो। कुछ है दिक्कत समस्या परेशानी? गैया खाएंगे। मतलब मोदी जी आ रहे हैं? अरे मोदी जी आएंगे, मोदी जी कौन हरा रहो? वैसे नाम है जबरदस्ती आ जाएंगे। अब जबरदस्ती आ जाएंगे, जबरदस्ती आ जाएंगे। वैसे आप अब पंजाब में अभी मेयर के चुनाव हुए हैं, उनके चंडीगढ़ पे 14 उनके MLA वो आगे, और 20 है का वो आगे विपक्ष के है, वो आगे 8 है का कैंसिल कर दिए, तो जबरदस्ती है रही ना, है रही। किसकी? नैनो? चलो भाई पीछे चले जाइए, चलिए देखिए सबके चेहरों को दिखा दीजिए। अच्छा, आप रह गए, बताओ मोदी जी जिंदाबाद या कैसे, फिर बता दो। मोदी जी मुर्दाबाद थे, मुर्दाबाद रहेंगे। मोदी जी ने तो इस देश का सत्यानाश कर दिया। इतना बड़ा सत्यानाश आज तक किसी सरकार ने नहीं किया। देखिए, पहले कांग्रेस थी, जो हरित क्रांति आई, जब यहाँ अन्न नहीं पैदा होता था, बहुत कम अन्न पैदा होता था, हरित क्रांति लाए और देश को यानी कि बहुत सारी जितनी रोड दी, जो ग्रामीण सड़क योजना किसने दी? कांग्रेस ने दी। मैं कांग्रेस से तारीफ करके, ना तो मुझे जो राजनीति से कोई मतलब है, मैं तो देहात का ठूठ आदमी। और इन्होंने आप दूसरे उसको भी मुर्दाबाद कीजिए, सिर्फ मोदी का नाम क्यों आया? कैसे? देखिए, जो जितना बुरा इन्होंने किया है, अब स्टार्टिंग से एक तरफ से लेना शुरू करें। सबसे पहले इन्होंने किसानों की रीढ़ की हड्डी तोड़ी। जिताया भी आपने ही। देखिए, किसानों ने जिताया। यूपी में भी किसान ही जीते। देखिए, जब पहले ये था, इनसे उम्मीद जताई गई कि ये हमारे किसानों का कुछ भला करेंगे, लेकिन इन्होंने तो उन सरकारों से भी बेहतर स्थिति किसानों की बना दी। अब देखिए, सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि गायों को, सांडों को खुला छोड़ दिया कि अब इसको कोई बेचेगा नहीं। यदि किसान के पास उसका कोई भी धन था, चाहे वो पशु के रूप में, यानी कि गाय माता इनकी माता थी, सबकी माता थी। पहले यानी कि जो बिजार थे, सांड थे, जो बल्द थे, वो 2-4 रुपए के बिक जाते थे। अब आज की डेट में अपने माँ बाप को खाली बैठ जाता है, जब बुढ़ापे में उसको वृद्धाश्रम में छोड़ाते हैं, तो उस पशु को, जिसे ये माँ के या बाप के, उसको कौन यानी कि खिलाएगा? उसको खर्चा पर डे का कम से कम 200 रुपये का खर्चा एक पशु पर आता है। अब उसको 200 रुपये कहाँ से लाएगा वो किसान? तो उसको क्या करना पड़ता है? वो छोड़ना पड़ता है। छोड़ेगा तो क्या करेगा? अब उसका तो एक तो जो 10-20 हज़ार का वो बिकता था, वो नुकसान हो गया। अब वो उसके खेतों को खा रहा है। गौशाला बनवाई, किसी गौशाला में कई गाय हैं और वहाँ भी वो भूखी मर रही हैं। उनके लिए कहते हैं कि साहब हम गौ रक्षक हैं। ये गौ रक्षक हैं, गौ भक्षक हैं। ऐसी कट के गाय यानी कि मरती हैं कि आप देख नहीं सकते उनको। दूसरा, इन्होंने शिक्षा को बिगाड़ दिया।
पूरा शिक्षा का स्तर इतना डाउन कर दिया, शिक्षा पे टैक्स लगता है, और जो अंडानी अंबानी हैं, जो करोड़पति अरबपति इस देश के उद्योगपति हैं, उनके जो लोन माफ़ करते हैं। किसानों के लोन की बात आती है, केसीसी की बात आती है माफ़ करने की, तो ये क्या करते हैं कि किसानों का वो नहीं माफ होगा, उस पर 1000 कंडीशन लगा देते हैं कि साहब लोअर वर्ग का होगा, अपर वर्ग का नहीं होगा। और उनके जो यानी जो अपर वर्ग हैं, अगर उनको जो जितना उनको दिया है 25,000 करोड़ रुपए उनको जो माफ कर दिया, किस लिए किया? हाँ, देखा है आपने, तो ये सारे में है। ये जवान फिल्म से तो प्रेरित नहीं हो रहे। थोड़ी जवान फिल्म क्या, हम फिल्म देखते हैं जो कम है, कहाँ यानी कि जो वो देखते हैं, ये हकीकत है। और ये कागजों में किसानों का कर्जा माफ 2014 से पहले होता था, 2014 से पहले हुआ, कांग्रेस ने हुआ है, कांग्रेस ने किया, और सबका एक तरफ से किया, उसमें कोई भेदभाव नहीं था। इन्होंने 1000 कंडीशन मतलब आप कह रहे हैं 24 में कांग्रेस को ला दे, भाजपा को हटा दे। देखिए, जो यानी कि काम अच्छा करेगा, कांग्रेस भी आ सकती है, बीजेपी भी आ सकती है, यानी कि लोकदल भी आ सकती है, बीजेपी नहीं आने देंगे, बिल्कुल नहीं आने देंगे, नहीं, बिल्कुल ऐसा है, नहीं आने देंगे। अब तो है ही है, बैठे हमारे सर पे कुंडली मारे, सरप तो साला फिर भी जो है छोड़ देता है, ये सरप से भी बुरे हैं। अब देखिए 2014 में कि इन्होंने उससे पहले क्या कहा, महंगाई महंगाई, ये शोर नहीं मचाते थे। अब कहते हैं कोई भी राजनीतिक पार्टी आ जाती है कि साहब ये जो राजनीति कर रहे हैं, क्या इन्होंने जो सिलेंडर सर पर नहीं उठाए, क्या इन्होंने जो नारे नहीं लगाए, रोडों पे धरने नहीं दिए, कहाँ नहीं किया था? जब ये करते थे तो बहुत अच्छा था, अब दूसरे कर रहे हैं तो राजनीति कर रहे हैं। ये क्या करते थे फिर, ये क्या करते थे? तो ये भी तो राजनीति करते थे उसमें। स्मृति ईरानी के बारे में कुछ, स्मृति ईरानी जब सिलेंडर 300 रुपए से यानी कि 350 का हुआ या 350 से 400 का हुआ, तो स्मृति ईरानी रोड पे जो यानी कि सिलेंडर अपने सर पे रख के ऐसे नाचती थी कि बाद बहुत महंगाई हो गई। आज स्मृति ईरानी और वो सब कहाँ गए? उनका विकास हो गया ना, उनका विकास हुआ, उनके घरों में यानी कि जो भर रहे हैं सारे पैसे जा जाके बन गई हैं, बड़े हाँ मंत्री बन गई। इसीलिए अब वो सरकार अब कोई महिलाओं के लिए आवाज उठाती हैं। अब महिलाओं के लिए, महिलाओं की स्थिति आज देख लीजिए कि कहीं भी कोई जाता है, महिला सुरक्षित है, ये कहते हैं महिला सुरक्षित है। महिलाएं बैठी बैठी अगर कहीं फोन भी करें, रोज महिला पिट रही हैं, और हम थाने के यानी कि कुछ दूरी पर ही हैं, और FIR लिखने का मेरा कंप्यूटर पे काम है, उसमें एक FIR कभी दर्ज नहीं होती। क्या क्राइम कम हुआ? ये कहते हैं साहब यूपी में बहुत यानी रामराज है, तो रामराज है। FIR यानी कि क्राइम कम हुआ या FIR दर्ज होना कम हुई? सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ पर, यानी कि क्राइम उतना ही है कि कभी लूट की रिपोर्ट आज तक कोतवाली में दर्ज नहीं होती। चलिए, टक्कर का मुकाबला आपको देखने को मिल रहा है। इतना टक्कर का देंगे, या तो हमारी यानी कि वो मानेंगे हर चीज, जितना उन्होंने वायदा किए जाएंगे, या आपकी जीत है या उनकी जीत है। बिल्कुल आर पार की लड़ाई होनी है, आर पार की लड़ाई होनी है भैया। और देखिए यहाँ से पीछे से एक बार दिखा दीजिए सबको, बाबा जी मुस्कुरा रहे हैं भैया, बहुत हंसी आ रही है। चले इसी के साथ देखिए किसान यहाँ पर मौजूद हैं और सभी के अपनी जो परेशानियां हैं वो यहाँ पर बताई है कि किस तरीके से देख रहे हैं आने वाले चुनाव में क्या क्या समस्याएं रही हैं। पिछले 5 सालों का पूरा हिसाब और पूरा जायजा इन्होंने अपनी बातों में करा दिया। चंद मिनटों की वीडियो में इन्होंने सब कुछ बता डाला कि आखिर कितना फायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ, और देश का कितना प्रतिशत हिस्सा जो है वो खेती और किसानी में जो है वो लगता है। और इसी का लेकर जो है ये गांव पड़ता है, कौन सा? समनपुर गांव जो है वो ये पड़ता है विधानसभा शिकारपुर। एक बार फिर बता देती हूँ, और अगर नजदीकी कुछ बताऊं तो बुलंदशहर भी आसपास ही जो है वो लगता है। इसी के साथ देखिए दोबारा इनसे एक बार बातचीत करेंगे, जब चुनाव आने वाले होंगे उनसे कुछ दिन पहले इनसे बातचीत करने जरूर आएंगे कि मन बदल तो नहीं गया है कहीं इनका। ऐसा भी हो सकता है, नहीं बदलेगा, वहीं की वहीं रहेगा। वहीं रहेगा। अच्छा, हमने 2 बार बना के देख लिया इधर। अच्छा, बना के 2 बार बना के देख लिया। हाँ। अब नहीं होगा, अब नहीं मन बदलेगा। चलिए इसी के साथ देखिए सबको एक बार दिखा दीजिएगा कि किस तरीके से जो है यहाँ पर मौजूद है, अपनी बातें कही हैं उसी जुनून के साथ जो गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और सिंगू बॉर्डर पर देखने को मिला था। किसानों का वही जोश है, वही जुनून है, और उसी के साथ अपनी मांगों को लेकर जो है किसान आज भी अड़िग है। इसी के साथ आपको तमाम खबरें दिखाते रहेंगे, देखते रहेगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।